बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थॉमस कैलकुलस है और एक्सरसाइज है 14.4 और क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 8, जिसकी स्टेटमेंट जो यूँ है कि z इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x ओवर y, यानी कि z डिपेंड कर रहे हैं x और y पे और x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं u एंड v पे। x इज़ इक्वल टू u काज़ा v और y इज़ इक्वल टू u साइना v। तो हमने फाइंड क्या करना है, अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक की बजाय दो हैं, u भी है और v भी है। पार्शियल जी बाई पार्शियल यू भी फाइंड करना है और पार्शियल जी बाई पार्शियल वी भी फाइंड करना है, और इन दोनों को दो दो मेथड से फाइंड करना है। चेन रूल से भी फाइंड करना है, ये वाला भी और ये वाला भी, और फिर हमने जी को रिप्रेजेंट करना है डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी, और उसमें फिर चेन रूल नहीं आएगा, फिर हम ये दोनों फाइंड करेंगे और एंड पे फिर इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है एट यू वी इज इक्वल टू ये 1.3 व पाई बाई 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं ए पार्ट कर लें, डायरेक्ट मेथड कर लें कि जिसमें हम चेन रूल का यूज़ नहीं करते, जो इजी, जिसमें ज़रा आंसर जल्दी आ जाता है। इजी भी वही होता है, जी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई, और x हमारे पास क्या है यू काज़ा वी और y क्या है यू साइना वी। तो ये फिर आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, x की जगह पे हम लिख देंगे यू काज़ा वी और y की जगह पे लिख देंगे यू साइन ऑफ वी। यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स काज वी ओवर साइन वी, और आपको पता है काज ओवर साइन हमारे पास आ जाता है टेंजेंट इनवर्स कॉट ऑफ वी। तो फिर जी हमारे पास आया टेंजेंट इनवर्स कॉट ऑफ वी। नंबर 1 लेंगे, लिखने तो लिख लें, अदरवाइज तो मैं नहीं लिखता। डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये आएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल यू, पार्शियल बाय पार्शियल यू, टेंजेंट इनवर्स कॉट ऑफ वी। और देखें यू का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यू, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया 0। तो पार्शियल जी बाई पार्शियल यू किसके इक्वल आ गया 0। नाउ डिफ्रेंशिएट partially with respect to v, तो it implies that partial z by partial v, partial by partial v, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स कॉट ऑफ v। अब टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स के, तो ये होगा 1 ओवर 1 प्लस काट ऑफ v का स्क्वायर, यानी कि काट स्क्वायर v, फिर आएगा करली ओवर करली v कॉट ऑफ v, और काटा v का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर v और डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर v, और 1 प्लस काट स्क्वायर v भी किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर v। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर v कट के क्या आ गया -1। तो ये हमने दोनों फाइंड किए। अब हम आते हैं इसका जो है चेन रूल की तरफ। चेन रूल में आएंगे तो देखें पार्शियल जी बाय पार्शियल यू, जी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये आएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स बाय पार्शियल यू प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई और पार्शियल वाई बाय पार्शियल यू। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर जो है वो दूसरा लिखेंगे। तो ये चारों मैं फाइंड करता हूँ, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई, और वही फार्मूला इसका जो भी लिखा है 1 ओवर 1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर, करली ओवर करली एक्स ओवर वाई। तो ये तो आएगा जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1, तो क्या बचेगा 1 ओवर वाई। जिसे अब इसका एलसीएम ले लेंगे,
तो इसका एलसीएम आएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अब ये वाला वाई स्केयर है, इसको ऊपर ले जाए इंटू 1/y। तो ये हमारे पास कैंसिल होके आ गया वाई ओवर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये आ गया जी पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। अब हम लेते हैं पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई। अब इसने पार्शियल जी बाय पार्शियल यू में भी यूज़ होना है और पार्शियल जी बाय पार्शियल वी में भी यूज़ होगा, ये दोनों में। अब आएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई का स्केयर, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई या करली ओवर करली वाई एक ही बात है, एक्स ओवर वाई। तो ये आएगा जी हमारे पास दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। एक्स तो कांस्टेंट है, बाकी बचा 1/y, उसका डेरिवेटिव -1/y स्केयर। तो ये फिर बनेगा -1/-x ओवर वाई स्केयर। उसी तरह ये आएगा 1/y स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स ओवर वाई स्केयर। अब ये वाला जो है ये वाई स्केयर नीचे लिख रहे हैं इसके, या ऊपर ले जाएं एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये इसके साथ नेगेटिव भी है। तो ये हमारे पास आएगा, ये कुछ नहीं है, -x ओवर वाई स्केयर था, ये दोनों कैंसिल ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। फिर हम लेंगे जी पार्शियल, नाउ पार्शियल एक्स बाई पार्शियल यू, और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल यू काज ऑफ वी। काज ऑफ वी कांस्टेंट है, यू का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आया काज ऑफ वी। पार्शियल एक्स बाई, अब आएगा पार्शियल वाई बाई पार्शियल यू, इसे लिखेंगे पार्शियल बाई पार्शियल यू साइन ऑफ वी। अब इसका u का डेरिवेटिव फिर आ गया 1, तो ये क्या आ गया साइन ऑफ v। अब ये सारी फिर फार्मूले में पुट करेंगे, तो सो पार्शियल z बाय पार्शियल u दिस इज इक्वल टू पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल x बाय पार्शियल u, पार्शियल z बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल u। और ये चारों डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। x वाला आया था हमारे पास y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और पार्शियल एक्स बाई पार्शियल यू हमने भी निकाला है काज ऑफ वी प्लस, और ये वाई वाला ये लिखा हुआ है -x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और पार्शियल वाई बाई पार्शियल यू हमारे पास आ गया साइन ऑफ वी। अब x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारे पास था u काज ऑफ वी, तो और ये है u साइन ऑफ वी, तो u साइन ऑफ वी काज ऑफ वी ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स क्या है u काज ऑफ वी साइन ऑफ वी ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, पुट कर लें ना करें, ये देखें ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0। तो पार्शियल जी बाई पार्शियल यू किसके इक्वल आ गया जी, ये 0, ऑलरेडी भी क्या आया था 0। अब हम लेते हैं नाउ, अब हमने फाइंड करना है पार्शियल जी बाई पार्शियल वी। तो ये आएगा पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वी प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल वाई बाई पार्शियल वी, और ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। नाउ एक्स हमारे पास था, एक्स है जी यू काज ऑफ वी, और वाई है यू साइन ऑफ वी। तो पार्शियल एक्स बाई पार्शियल वी, पार्शियल बाई पार्शियल वी यू काज ऑफ वी, यू कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, काज ऑफ वी का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ वी, माइनस मैंने पहले लिख लिया, पार्शियल वाई बाई पार्शियल वी, पार्शियल बाई पार्शियल वी यू, उसी तरह यू कांस्टेंट है और साइन ऑफ वी का डेरिवेटिव काज ऑफ वी।
तो सो पार्शल जी बाय पार्शल वी, पार्शल जी बाय पार्शल एक्स हमने पहले केस में फाइंड किया था और ये हमारे पास आया था वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू हमने पुट करना है ये पार्शल एक्स बाई पार्शल वी, तो ये क्या है माइनस यू साइन ऑफ वी प्लस, और ये वाला हमारे पास आया था पार्शल जी बाई पार्शल वाई माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास अभी आया है यू काज ऑफ वी। इसे फिर लिखते हैं जी माइनस यू, एक बार इस तरह कारी ले माइनस यू वाई साइन ऑफ वी और माइनस यू एक्स काज ऑफ वी, ये दोनों के नीचे मैंने कॉमन एलसीएम में ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स की भी वैल्यू पुट करनी है और वाई की भी, तो ये तो आ जाएगा जी हमारे पास माइनस यू, वाई क्या है जी यू साइन ऑफ वी, यू साइन ऑफ वी और साइन ऑफ वी ये ऑलरेडी है, और यू एक्स क्या है यू काज ऑफ वी और काज ऑफ वी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर काज स्क्वायर वी वाई स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी। अब देखें नेगेटिव कॉमन ले लें, ये बना माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी, बल्कि एक बार मैं नेगेटिव नहीं कॉमन लेता, माइनस यू स्क्वायर काज स्क्वायर वी और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर काज स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी, नेगेटिव कॉमन ले लें। अब यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेना लें नहीं लेना ना लें, उसकी रीज़न ये है कि साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी वही चीज़ आ रही है, मैं ये पहले लिख देता हूँ प्लस यू स्क्वायर कास, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर वी प्लस कास स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1, ये कम उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऊपर है वही नीचे है, ये सारा कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया -1। तो हमने पार्शियल जी बाई पार्शियल यू भी फाइंड किया है, दोनों मेथड से पार्शियल जी बाई पार्शियल वी भी फाइंड किया। नाउ अब हमने लेना है, और ये दोनों कांस्टेंट आ गए हैं, तो एट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो वैल्यू एट यू, अब ये जो भी पॉइंट होता, चूँकि ये देखें पार्शियल अभी हमने फाइंड किया पार्शियल जी बाई पार्शियल वी, तो एट इस पॉइंट पे ये वैसे का वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू -1, और पार्शियल जी बाई पार्शियल यू वो क्या था, अगर राइट साइड पे यू वी की वैल्यू होती, यू होता वी होता दोनों होते, तो पर उनकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते, वो तो है कोई नहीं, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।